जून 2015, मणिपुर का चंदेल जिला, भारत म्यांमार सीमा के पास घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा इलाका। सुबह करीब 8:30। भारतीय सेना की 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला नियमित ड्यूटी पर आगे बढ़ रहा था। जवानों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उन पर एक बेहद घातक हमला होने वाला है। सड़क संकरी थी, दोनों तरफ घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां थीं, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच पहले से घात लगाकर बैठे थे भारी हथियारों से लैस उग्रवादी। अचानक जोरदार धमाका हुआ। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। सेना के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके तुरंत बाद चारों तरफ से मशीन गनों और ऑटोमेटिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। हमला इतना अचानक और सुनियोजित था कि शुरुआती कुछ मिनटों में जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हुए। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना पर यह सबसे घातक हमलों में से एक माना गया। जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे मुख्य भूमिका थी एसएस खापलांग की। खापलांग म्यांमार के नागा इलाके का उग्रवादी नेता था और एनएससीएन के संगठन का प्रमुख था। यह संगठन अलग नागा राष्ट्र की मांग को लेकर भारत सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष चला रहा था। 2015 में उसने भारत सरकार के साथ किया गया सीज फायर तोड़ दिया और फिर बड़े हमलों की योजना बनाई। हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया। दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स होने लगीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल लगातार हालात पर नजर रखे हुए थे। इसी दौरान भारतीय सेना की एक अनुभवी अधिकारी को जवाबी मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका नाम था कर्नल सुमित कुमार। सेना के अंदर उन्हें उनकी कोड नेम ऑस्कर डेल्टा से भी जाना जाता था। वो भारतीय सेना की 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस से जुड़े एक बेहद प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारी थे। जंगल युद्ध, गुप्त ऑपरेशन और सीमा पार मिशनों में उन्हें महारत हासिल थी। हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जानकारी जुटाई कि हमले में शामिल कई उग्रवादी भारत म्यांमार सीमा पार जंगलों में छिपे हुए हैं। इसके बाद जवाबी ऑपरेशन की योजना बनाई गई। ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त रखा गया। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को चुना गया। उन्हें दुश्मन के कैंप, रास्ते और जंगलों की जानकारी दी गई। मिशन का उद्देश्य साफ था, हमले के जिम्मेदार उग्रवादियों के ठिकानों को नष्ट करना। इसके बाद भारतीय सेना की विशेष बल इकाइयों ने सीमा पार जाकर उग्रवादी कैंपों पर कार्रवाई की। ऑपरेशन बेहद तेज और सटीक था। कई उग्रवादी मारे गए और उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। साल 2019, पूर्वोत्तर भारत के घने जंगलों और भारत म्यांमार सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को लगातार संकेत मिल रहे थे कि कई उग्रवादी संगठन सीमा पार अपने कैंपों को फिर से मजबूत कर रहे हैं। इन कैंपों में नए लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, हथियार जमा किए जा रहे थे और भारत के खिलाफ नए हमलों की तैयारी चल रही थी। सबसे बड़ा खतरा था एनएससीएन के, उल्फा आई, एनडीएफबी और मणिपुर के कई उग्रवादी गुट। इसी दौरान भारत सरकार को एक और बड़ी चिंता सताने लगी, भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे परियोजना। यह सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं थी, बल्कि भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक रणनीतिक रास्ता था। लेकिन उग्रवादी संगठन इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते थे। वे निर्माण कार्य में लगे लोगों को धमकाते थे, सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बना रहे थे और सीमा वाले इलाकों में डर का माहौल बनाना चाहते थे। भारत सरकार समझ चुकी थी कि अगर इन कैंपों को खत्म नहीं किया गया तो भविष्य में फिर कोई बड़ा हमला हो सकता है। इसके बाद भारत और म्यांमार के बीच कई गुप्त सैन्य बैठकें हुईं। दोनों देशों ने तय किया कि अब उग्रवादियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जाएगी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सनराइज। ऑपरेशन सनराइज एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य था सीमा पार मौजूद उग्रवादी नेटवर्क को तोड़ना। म्यांमार सेना ने अपने इलाके में मौजूद उग्रवादी कैंपों पर दबाव बनाना शुरू किया, जबकि भारतीय सेना और असम राइफल्स ने भारतीय सीमा की तरफ बड़े स्तर पर घेराबंदी की। और इस बार कार्रवाई पहले से ज्यादा तेज थी। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, बारिश, कीचड़ भरे रास्ते और कई ऐसे इलाके जहां पहुंचना बेहद मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ते रहे। उग्रवादियों ने अपने कैंप जंगलों के बेहद अंदर बना रखे थे। कुछ कैंपों में हथियार छिपाए गए थे, कुछ में ट्रेनिंग दी जाती थी और कुछ कैंप हमलों की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे।
ऑपरेशन के दौरान कई उग्रवादी कैंपों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। भारी मात्रा में AK-47 राइफलें, गोला बारूद, विस्फोटक, रेडियो सेट और सैन्य सामान बरामद किया गया। कई उग्रवादी मारे गए, जबकि कई जान बचाकर जंगलों की ओर भाग गए। उनके नेटवर्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा कि सीमा पार उनकी गतिविधियां काफी कमजोर पड़ गईं। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना, असम राइफल्स और म्यांमार सेना लगातार एक दूसरे के संपर्क में थीं। जंगलों के रास्तों पर निगरानी रखी जा रही थी, खुफिया जानकारी तुरंत साझा की जा रही थी और उग्रवादियों के भागने के रास्तों को बंद किया जा रहा था। ऑपरेशन सनराइज का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि उनके सुरक्षित ठिकाने खत्म हो गए, हथियारों का नेटवर्क कमजोर पड़ गया। इस ऑपरेशन ने साफ संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और शहीदों के बलिदान का जवाब निर्णायक तरीके से देना जानता है।